एक सूत्र में 4 बातें लिख दी। परात्म निंदा प्रशंसे, दूसरे की निंदा करते रहना और अपनी बड़वारी करते रहना, अपना बड़प्पन हमेशा बताते रहना। दूसरे की निंदा मतलब दूसरे के दोषों को प्रकट करना, होने पर और नहीं होने पर, दोनों कह रहे हैं। दूसरे के होने दोष होने पर भी उन्हें प्रकट करना, यह भी नीच गोत्र का बंध है। और जो दोष नहीं है उनको प्रकट करना सो तो है ही, जो दोष उसके भीतर है उनको भी प्रकट नहीं करना, तब जाकर के काम बनेगा उच्च गोत्र का। हमने वर्तमान में अगर उच्च गोत्र पाया है, ऊंचाई हासिल की है, अच्छा स्टेटस है, समाज में जो मान्य कुल प्राप्त हुआ है हमें, लोक निंदनीय कुल प्राप्त नहीं हुआ हमें, उसके लिए हमने क्या पुरुषार्थ किया होगा पूर्व जीवन में, इस पर विचार करना। और जिन्होंने वो चीज प्राप्त नहीं की है उन्होंने क्या किया होगा, दूसरे के विद्यमान अविद्यमान किसी भी प्रकार के दोषों को प्रकट नहीं करना। बताइए ऐसा हो पाता अपन से? अपन तो दूसरे के दोषों को ही देखने की प्रवृत्ति अपने भीतर निर्मित कर चुके हैं। ऐसी आदत पड़ गई है कि किसी पर भी दृष्टि जाती तो सबसे पहले उसमें जो खोट है, उसमें जो कमियां हैं भी दिखाई पड़ती हैं, उसमें क्या भलाई है क्या अच्छाई है ये दिखाई ही नहीं पड़ता। बताओ तो ऐसी दृष्टि लेकर के हम अपने जीवन को कहां ले जाने की तैयारी कर रहे हैं, ये स्वयं विचार करना पड़ेगा और फिर इस आदत को बदलना पड़ेगा। हम लोग तो इस आदत को बदलने की जगह पर और तर्क और देते हैं। एक व्यक्ति चला जा रहा था रास्ते से, सामने जो है दूसरा और थोड़े आगे जा रहा था, एक केले का छिलका पड़ा था, उस पर वो पैर पड़ा, उसका फिसल गया, गिर गया तो हंसना शुरू कर दिया जो पीछे था। सामान्य सी बात है, कोई अगर फिसल करके गिर जाए तो दूसरे को मौका मिलता हंसने का, लेकिन वो ये भूल गया कि एक छिलका और पड़ा है वहीं पर, सो इनका भी इसी पर पैर पड़ा और ये भी गिरे। अब गिरे तो सब लोग हंस रहे, तो मालूम इन्होंने क्या तर्क दिया कि अच्छा किया भगवान जो मैंने पहले दूसरे के गिनने पर हंस लिया, अब तो मैं हंस ही नहीं सकता, अब तो लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, अच्छा हुआ मैंने पहले हंस लिया। बताइएगा, दूसरे पर हंसने को भी हम अब ठीक मान रहे हैं कि हमने अच्छा ही किया है जो पहले हंस दिया, क्योंकि फिर तो हमें गिरना ही है और फिर तो लोग हंसेंगे, हम तो नहीं हंस पाएंगे। ये हम लॉजिक दे रहे हैं। दूसरा हमारी बुराई करेगा ही, इससे पहले हम उसकी कर लेना, सीधी सीधी बात, उसकी बुराई करके मजा ले लें, फिर बाद में अपनी बुराई करवाने के लिए तैयार रहें। ये इस तरह से हमने संसार में आदत डाल ली है। सोचें हम कि यदि दूसरे को हम बेईमान कहें और दूसरा हमें बेईमान कहे तो बताइएगा ईमानदार तो कोई भी नहीं रह जाएगा। लेकिन इतनी छोटी सी बात अपन के समझ में नहीं आती है। और इतना ही नहीं, एक बार जब दोष देखने की आदत पड़ जाती है तो संस्कार इतना गहरा हो जाता है कि फिर अपने दोष दिखाई नहीं पड़ते। ये ध्यान रखना। एक सबसे बड़ी हानि है दूसरे के दोष देखने में, सबसे बड़ी हानि कि कभी फिर अपने दोष देखने का अवसर ही नहीं मिलता, क्योंकि दूसरे के दोष देखने की आदत इतनी पड़ गई है कि वक्त ही नहीं मिलता अपने दोष देखने का। और इतना ही नहीं, अपने को दोषी होने के बाद भी अच्छा मानने का मजा भी हम ले लेते हैं। देखा वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, हम कैसे, हम तो ठीक है। ठीक नहीं होने के बाद भी अपने ठीक होने का भ्रम पैदा हो जाता है। दूसरा दोषी नहीं है फिर भी उसे हम दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे भी अपने दोष देखने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती और अपने दोषी होने के बाद भी हम अपने को ठीक मान लेते हैं। और चौथी चीज कि हम कभी अपने दोष अपने में से निकाल नहीं पाते हैं, दूसरे के गुणों को भी अपने भीतर ग्रहण नहीं कर पाते। ये रिसेप्टिविटी हमारी खत्म हो जाती है। इतना लॉस होता है दूसरे के दोष देखने की आदत अपने भीतर निर्मित कर देने से। और है ये प्रवृत्ति 99% हम सबके जीवन में, 1% होगा हमारा जीवन ऐसा जिसमें कि हम दूसरे के दोष न देखते होंगे, बाकी तो 99% हमारे सबके जीवन में दूसरे के दोष देखने की प्रवृत्ति। कहीं कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं पड़ता
जहाँ कुछ अच्छा भी है वहाँ भी हम दोष देखना शुरू कर देते हैं, और जहाँ दोष युक्त है वहाँ तो है ही। और आत्म प्रशंसा, अपने अंदर कोई गुण नहीं भी है तब भी अपने को गुणवान मान लेने का भ्रम, या कि दूसरे से अपने को गुणवान कहलवाने का एक कहना चाहिए प्रयत्न निरंतर चलता रहता है। और फिर इतना ही नहीं, वही गलती हम करें जो दूसरा कर रहा है तो वो अपन को नहीं दिखाई पड़ती। यही की एक घटना है, अचानक मुझे एक वो कटिंग मिल गई, उसमें मैंने पढ़ ली। जयपुर में कोई मंदन भट्ट हुए हैं यहाँ पर बहुत पहले, उनके जीवन की, वे किसी राजा के दरबार में कवि रहे हैं और इतने प्यारे व्यक्ति थे कि राजा अगर किसी से नाराज हो जावे तो राजा को समझा बुझा करके और उस व्यक्ति के प्रति जिसके प्रति नाराज हुए हैं क्षमा दिलवा देते थे। कितने भी गलती की हो उसमें, राजा नाराज हो गया हो तब भी राजा के अंतरंग मित्र थे बहुत अभिन्न, तो राजा को समझा बुझा के कि अरे छोड़ो क्या करना राजा साहब, आप तो इतने महान हो और वो तो इतना क्षुद्र जीव है, गलती करता, करने दो, आप तो माफ करो, माफ करवा देते थे। बड़ा उनका राजा के प्रति सद्भाव था और राजा भी उनको बहुत मानते थे। एक बार क्या हुआ कि राजा के जन्मदिन पर सभी जितने सामंत थे वो राजा के लिए मंदिर में प्रार्थना करते थे उनके दीर्घायु होने की। तो एक सामंत ने ईर्षावश, ये ईर्षा नाम की चीज जो न कराए सो कम है, हाँ ये सबके भीतर है। उसमें लिखा है आत्मानुशासन में, jealous is the last weakness of a saint। ईर्षा एक साधु की आखिरी कमजोरी है, अंतिम कमजोरी। श्रावक आरब तो छोड़ो, गृहस्थ तो छोड़ो, आत्मानुशासन में गुणभद्राचार्य लिख रहे हैं कि एक साधु की भी अंतिम कमजोरी अगर है, सज्जन पुरुष की भी, मुनिजनों की भी कह रहे हैं, साधुओं की अंतिम कमजोरी है तो ईर्षा है। और वर्नाश शाह से जब पूछा गया था कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो उन्होंने क्या उत्तर दिया था? एक ही कारण था, जेलसी। जब उनसे पूछा गया कि सेकंड वर्ल्ड वॉर का क्या कारण था, तो उन्होंने कहा दो कारण थे, जेलसी एंड जेलसी। तो उन्होंने कहा तीसरा वाला होगा, तो बोले तीन कारण, जेलसी एंड जेलसी एंड जेलसी, तीन कारण। एक ही कारण है संसार बढ़ाने का, ईर्षा, गुणों को सहन नहीं कर पाना, तो दोष देखना शुरू हो जाता है, गुणों को सहन नहीं कर पाए तो। और एक सामंत दूसरे के गुणों को सहन नहीं कर पाया और उसने जाके राजा से शिकायत करी, जैसे अपन करते हैं। वो कोई कहानी है, ये तो जीवन में भी अपन देखते हैं। तो क्या शिकायत करी कि ये जो सामंत है वो आपकी दीर्घायु की कामना नहीं करता मंदिर में बैठ करके भगवान के सामने, उसकी एकाग्रता नहीं रहती, यहां वहां देखता रहता, अच्छे मन से वो आपके लिए प्रार्थना नहीं करता, ऐसी शिकायत कर दी। बस राजा तो राजा होते हैं, आगे उनको सनक, ठीक है, राज दरबार में और राजमहल में आना इसका बंद, बाहर कर दो इसको, ऐसा आदेश जारी करने की मंत्रियों को आज्ञा दे दी। मंदन भट्ट को मालूम पड़ा, फौरन राजा के पास आए, क्या बात हो गई? अरे वो जो सामंत है वो मेरे लिए ठीक प्रार्थना नहीं करता, दीर्घायु की, यहाँ वहां उसका ध्यान रहता। इसे किसने कहा? ये तो दूसरे सामंत ने आके कहा। तब फिर आपको जरूर पुनर्विचार करना चाहिए। बोले इसमें फिर से विचार करने की क्या बात है? बोले फिर भी आप विचार कर लीजिएगा, एक बार उस व्यक्ति को दंडित करने से पहले जरा विचार कर लीजिए। क्या विचार कर लीजिए? अगर वो वाला सामंत दीर्घायु की कामना करते समय एकाग्र नहीं है, यहां वहां देख रहा है, तो जिसने शिकायत की है वो क्या कर रहा था, है ना? उसका भी मन उसको देखने में लगाएगा। दूसरे के दोष देखने वाला किस तरह दोषी हो जाता है, ये समझने की चीज है। उदाहरण से जब भी लगता ही है कि हम तो दूसरे के दोष सही है, वही तो देख रहे हैं, हम कहां दोषी हो गए, ये देख लो आप। वो तो अपना कंसंट्रेशन नहीं रख पा रहा है प्रार्थना के समय, लेकिन आप अपना कंसंट्रेशन अगर आपका है तो आपको ये दिखाई कैसे पड़ा कि उसका कंसंट्रेशन नहीं है? आपको अपनी एकाग्रता से प्रार्थना करनी थी, आपको दिख कैसे गया कि ये प्रार्थना के समय एकाग्र नहीं है? हम सबसे पहले